आज हमारे पास एक ड्रेस है जिस वेलवेट का। इसकी मुकम्मल आप लोगों के साथ डिटेल दूंगी। आखिर में हम लोग इसकी कमीज़ की कटिंग भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों का जो कपड़ा होता है वेलवेट का, यानी कि जब लेंथ में हम लोग कपड़ा अपना चेक करते हैं तो इस तरह से ये सिरवट खा रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से बिल्कुल सीधा किस तरह से कर सकते हैं, ये देखें। इस तरह से मेरा बिल्कुल सीधा है क्योंकि मैंने इस तरह से यानी कि माया जो होती है, अलारोट जिसे कहा जाता है, वो लेकर उसको सादा पानी में डाल के, यानी कि उसको पकाना नहीं है, बिल्कुल सादा सा लेकर शावर में इस तरह से हम लोग डाल लेंगे। ऐसे शावर में हम लोग डाल लेंगे और इसको शावर करेंगे और हल्की प्रेस के साथ, यानी कि 3 नंबर पे रख के उसको हम लोग प्रेस करेंगे। फुल इस्त्री हम लोग इसमें नहीं करते, 6-5 बिल्कुल भी नंबर नहीं लेके आते। अगर वहाँ पर लेके आएंगे तो हमारा कपड़ा जल भी सकता है। तो इसलिए इस वेलवेट के कपड़े के ऊपर हम लोग इस्त्री ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। वेलवेट का यानी कि शावर करना है इस तरह से और इसके ऊपर हम लोगों ने प्रेस करना है, यानी कि इस्त्री करना है। और जो स्टीमर वाली होती है उसको तो यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं, वो कोई सा भी आप लोग का नंबर हो आप लोग उसको इजीली कर सकते हो। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि अगर वेलवेट का ड्रेस हम लोग ले रहे हैं इस तरह से, तो क्या इस वेलवेट का ड्रेस की क्या कोई उल्टा सीधा होता है? तो जी बिल्कुल ये होता है कि ऊपर से देखने से ये उसी तरह से का नज़र आएगा जब हम लोग इसकी एक जैसी डायरेक्शन रखते हैं। अगर एक शलवार के पल्ले का डायरेक्शन हम लोग दूसरी तरह का रख दें और दूसरे का दूसरी तरह का, यानी कि मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाती हूँ। इस तरह से कपड़ा पड़ा हुआ होता है, इस तरह से आप लोग नीचे बैठ के देखोगे, ठीक है। ऐसे नीचे होगे तो यहाँ से आप लोगों को कपड़े की सफ़ेदी और ग्रीन दोनों नज़र आ रहे हैं। जब हम लोग इसी कपड़े को इस तरफ से लोग देखो, ये कपड़ा ग्रीन नज़र आ रहा है। जो इस कपड़े का यानी कि सही वाला रंग है वो आपको नज़र आएगा, इसमें आप लोगों को सफ़ेदी नहीं नज़र आ रही। जबकि हम लोग जब इसको इस तरफ से देखेंगे तो हमारी सफ़ेदी नज़र आएगी, ठीक है। तो जो आप लोगों ने एक तरफ का नाप यानी कि सेलेक्ट कर लिया कि मुझे चमक वाला ज़्यादा दिखाना है, तो फिर आप लोग इस तरफ से रखोगे। अगर आप लोगों को कलर दिखाना है कि मेरा कलर कौन सा है, तो फिर आप लोगों ने इस तरफ को गला और शलवार की लंबाई इस तरफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये यानी कि एक वेलवेट का ये वाला रुख लाजमी होता है। ये वाला पॉइंट जो है, और जो गला और दामन और बाजू बने हुए होते हैं कढ़ाई वाले, यानी कि बने हुए होते आते हैं, उनमें ये वाली चीज़ आप लोगों को लाजमी नोट डाउन करनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शलवार आसन से और कमीज़ साइड से खींचती है तो क्या होता है कि जो हम लोग की साइड की ये कनियाँ होती हैं, ये कनियाँ जो होती हैं ये यानी कि इस कपड़े की निस्बत छोटी होती हैं, ठीक है। खींचेंगे इस तरह से, खींच के इसको हम लोग इस तरह सीधा करके ऐसे रख के कटिंग कर लेंगे। बाद में जब इसको वेयर करेंगे या स्टिच करने के बाद भी इसे देखेंगे तो ये फिर वैसा ही सिमटा हुआ होगा जैसे ये वाला कपड़ा इस कपड़े से कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को सिंपल ये करना होता है कि हम लोग इसमें कट लगाते हैं। इसमें हम लोग कट कब लगाएंगे? कट हम लोग तब लगाएंगे जब आप लोग कपड़े को इस तरह से रख के, ठीक है, इस तरह से कपड़े को रख के आप लोगों ने ऐसे यानी कि बिछाना है। बिछा के एंड पे कट लगाना। बिछाना किस तरीके से है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने नीचे जो कपड़ा बिछाना है वो आप लोगों का खासकर यानी कि प्लेन कपड़ा शीट कोई हो जाए या फर्श वगैरह हो जाए, ठीक है, उसमें आप लोगों ने इस कपड़े की कटिंग करनी है, या फर्श वगैरह पे भी आप लोग कर सकते हो। जब आप लोगों की यानी कि लेंथ आपके पास होगी इस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास इतनी लेंथ है, यहाँ से मैंने कपड़ा कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा वेलवेट में ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, ठीक है। लचक वाली वेलवेट में तो ये काम मस्ट होता है। अब ये देखें, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, थोड़ा सा ऐसे छिटकाना होता है और इसको ऐसे हम लोग जब बिछाएंगे तो इसमें कोई भी सिरवट नहीं रहती, ठीक है। अगर हम लोग इसको यानी कि ऐसे और ऐसे ऐसे करके हम लोग करेंगे तो ये कपड़ा ख़राब होगा। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, अपनी लेंथ, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपनी लेंथ ऐसे लेनी है, ठीक है। इस कन्नियों को दोनों को पकड़ लेना है, ठीक है। ऐसे ऐसे छिड़का के यहाँ पर हम लोग इसको बिछाएंगे, ठीक है। बिछाने के बाद हम लोगों ने शलवार का कपड़ा है, बाजू का कपड़ा है, कमीज का कपड़ा है, आप लोगों ने दोनों हाथों से इसको ऐसे ऐसे थप्पी देनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे जब थप्पी देंगे आप लोग तो ये जो बूर होती है ना दोनों कपड़ों की, ये आपकी आपस में मिल जानी है, ठीक है। इस तरह से जब आपस में मिलेगी तो इसमें आप लोगों को कटिंग करना बड़ा आसान रहेगा क्योंकि ये अब हिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ तो ये हिल रहा है, वरना इसको आप लोग ऐसे करो तो ये नहीं हिलेगा। आप भी आजमा कर देख लो, ठीक है।
कपड़े का मुड़ना आप लोगों को सिखाया है, कपड़े का रुख बताया है, कपड़े की यानी कि कमीज़ एक तरफ घूम जाती है, शलवार की कनियाँ यानी कि गिदरी की जो सिलाई होती है वो खींचती है, वो सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड पे मैं आप लोगों को अब हम कमीज़ की कटिंग प्रॉपर सीखते हैं। जो बाजू है उसकी प्रॉपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, उसका विजिट करेंगे, उसमें आप लोगों को डिटेल के साथ हर एक चीज़ की वीडियो मिल रही है, ठीक है। जर्सी के ऊपर भी अलग से डिटेल के साथ वीडियोस बनाई है, पल्टा कैसे लगाना है वो भी। इस तरीके से हम लोगों ने एक पीस कट कर लिया है, ठीक है। और जी इसमें हम लोग शमीज़ नहीं लगा रहे, तो शमीज़ नहीं लगाएंगे तो हम लोगों का जो मेज़रमेंट है हम लोग वही मेज़रमेंट का निशान लगाएंगे। जो मोटा कपड़ा होता है उसमें 1/2 इंच की हम लोग लूजिंग देते हैं, ठीक है। लेकिन ये मोटा कपड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये लचक वाला भी है, तो इसमें हम लोगों को लूजिंग का जो मार्जिन है वो बिल्कुल भी नहीं देना। 14 इंच हमारा कंधा है, तो 14 का हाफ आया 7 इंच, 7 इंच ही रखेंगे। यहाँ से मेरे कंधे की जो लेंथ है वो हम लोगों को 1/2 इंच कम कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग शोल्डर डाउन देते हैं वो भी हम लोग 1/2 इंच देंगे, 1/4 इंच नहीं देंगे, ठीक है। हर एक ही यानी कि साइज़ कोई भी साइज़ हो आप लोग उसमें बना सकते हो। हैवी साइज़ अगर हम लोग वेलवेट के ड्रेस पे से कैसे निकालें वो आप लोगों को अलग से मैं वीडियो दे दूँगी। अब जो यहाँ से 7 इंच का निशान है वही 7 इंच का निशान यहाँ से लेंगे। 7.5 इंच लेंथ ली है और 7 इंच इसका कंधा लिया है। इसमें हम लोग शेप दे लेंगे इस तरह से राउंड की, ठीक है, ऐसे। इसके बाद जो हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट है वो 20 इंच है, तो 20 का हाफ आया 10 इंच। इसकी जो शोल्डर टू वेस्ट लाइन है उसमें हम लोगों को 1/2 इंच कम करना है, ठीक है। बाकी निशान वैसे ही रहेंगे। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे इन्हीं निशानों के ऊपर। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास यानी कि एक तरफ क्रीज आती है और एक तरफ हमारा स्ट्रेट आता है, जैसे कि इस कपड़े में है, यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटा सा सही से बता सकती हूँ कि यहाँ पर ये सीधा कपड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर कन्नी है, ठीक है, इस तरफ कन्नी है। तो हम लोगों ने इसकी वजह से हमारी कमीज़ एक तरफ से खिंची रहती है और एक तरफ को घूमती भी रहती है। तो जितनी क्रीज़ है, क्रीज़ को हम लोगों ने कट करके नहीं निकालना। हमारे पास कपड़ा हैवी साइज़ में कम हो सकता है, तो हम लोग इस तरह से जितनी क्रीज़ है उतनी हम लोग इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है पलटे वाला जो आप लोगों को सेक्शन है उसमें अगर आप लोगों का ट्यूटोरियल है उसमें आप लोग विजिट करोगे, आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे इस तरह से करने के बाद इसमें जो हम लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर जो कमर में है इसको आप लोगों ने ज़्यादा यानी कि मार्जिन नहीं रखना होता, बिल्कुल कम सा मार्जिन इसमें रखना है, ठीक है, थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद यहाँ से भी मैंने इसका यानी कि साइड से मैंने तुरपाई करनी है इसी ही कपड़े की, तो मैंने इसमें 2 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा रखी है, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें यहाँ से मैंने ये कट कर दी है, नीचे वाले में हल्की सी क्रीज आ रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से कट लगा देंगे। तो ये जितना ये वाला ऊपर वाला कपड़ा खींचेगा उतना ही ये वाला भी खींचेगा। अच्छा जी, हमेशा आप लोगों ने फ्रंट और बैक जो है वो आप लोगों ने अलग अलग कट करनी है, ठीक है। और इसमें जो हम लोगों ने फ्रंट आर्म होल की जो कटिंग है वो ज़्यादा डीप नहीं करनी, ठीक है, लाइट सी करनी है, ठीक है, जितनी को मैंने करी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग छोटा नेकलाइन बनाएंगे और इस तरह से मैंने वेलवेट कमीज़ जो है वो मुकम्मल कट करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। स्टिचिंग जो अब हम लोग करेंगे वो कैसे करनी है। अच्छा जी, इस तरीके से हम लोगों ने चाक दामन जब फोल्ड करना है, बाकी सिंपल हमारा होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग इसको ऐसे फोल्ड करेंगे सिंपल में, अगर तुरपाई भी कर रहे हैं या सिलाई भी लगा रहे हो, तो हम लोग जब इसकी यानी कि एक दफ़ा धुलाई होगी तो ये खुल जाएगा, ठीक है, यानी कि माया इसकी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसको जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारी जो सिलाइयाँ होगी वो टक टक करके ना टूट जानी है, ठीक है। तो उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप लोगों ने किसी भी रंग का अलग से कोई भी कतरे लेके उसको हम लोगों ने ऐसे रख लेना है। रखने के बाद उसको हम लोगों ने ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम लोग तुरपाई कर लें, सिलाई कर लें, जो आप लोगों की मर्ज़ी आए वो आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। अगर कोई पलटा अगर आप लोग लगा रहे हो तो उसके लिए वीडियो मैं अलग आप लोगों को बना कर बताऊँगी, जो इस ही वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी इसी ही कपड़े के ऊपर, ठीक है। तो वो कैसे लगाना है, अगर सिलाई लगानी है या तुरपाई करनी है तो आप लोग इस तरह से करोगे। पलटा कैसे लगाना है, क्योंकि लेंथ मुझे इसकी पलटे के साथ करनी है, ठीक है, तो मैं उसको कवर करूँगी। साइडिंग जो है मेरी वो
तुरपाई के साथ हो जाएंगी, वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो भी सीखना होगा तो अलग से वीडियोस की आएंगी, वो आप लोग विज़िट कर लेना, ठीक है। स्लीव्स इसकी सिंपल ही कट होनी है। जो इसका मेथड था वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। जो आप लोगों को इसकी शलवार स्टिच करनी कटिंग बताऊंगी, उसमें मैं एक और चीज़ 2-3 और पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बताने बहुत ज़रूरी हैं।